जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ एक खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन की। जब भी सूर्य अपना स्थान परिवर्तन, राशि परिवर्तन करते हैं, उसे सूर्य संक्रांति कहा जाता है। और इस बार सूर्य लगभग 1 महीने से उच्च के चल रहे थे, मेष राशि में थे, और अब 14 मई की रात को लगभग 11:50 पर सूर्य मेष से निकलकर और वृषभ में आ जाएंगे। यानी अब 1 महीने 15 जून तक सूर्य जो है वृषभ में रहने वाले हैं, यानी आप ही की राशि में रहने वाले हैं। और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लगभग देखिए सम राशि कहलाती है सूर्य की। और ये जो संक्रांति रहने वाली है, इसे हम वृषभ यानी टॉरस की संक्रांति कहेंगे। तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य अग्नि तत्व हैं, और जो टॉरस राशि है, वृषभ है, इनके देवता जो होते हैं शुक्र होते हैं। देखिए आप ही की लगन में आए हैं सूर्य, और 15 को मान के चलें कि गुरु भी यहाँ से परिवर्तित हो जाएंगे। तो सूर्य और जो गुरु हैं कुछ समय के लिए यहाँ पर साथ रहेंगे। उसका प्रभाव सूर्य का स्पेशली आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम देखेंगे। देखिए वृषभ जो राशि होती है, जब यहाँ यानी आप ही की लगन में सूर्य आ रहे हैं, तो सीधी दृष्टि आपके 7th हाउस पर रहेगी। इतने समय से सूर्य आपके 12th हाउस में थे, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में कमी लाते हैं। जब आप ही की राशि में आ जाएंगे तो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, मान सम्मान को बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य पर क्या असर डालेंगे। देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, जब भी सूर्य लगन में रहते हैं तो थोड़ा सा हम कहेंगे एंग्जाइटी तो वो बढ़ा देते हैं, क्रोध भी बढ़ाते हैं। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको एकदम एंग्जाइटी नहीं रखनी है, ओवर थिंकिंग नहीं रखनी है, ये बहुत जरूरी है। सीधे वो दृष्टि डालेंगे 7th हाउस पे, तो जो पूरा महीना रहने वाला है, ये थोड़ा सा एसिडिटी की प्रॉब्लम टॉरस राशि को रहने वाली है। अदरवाइज वो देखिए एंग्जाइटी तो रहेगी, लेकिन कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। यानी हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छाई भी होगी बुराई भी होगी। तो थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम रह सकती है, पेट से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या रह सकती है। अग्नि तत्व होते हैं, तो थोड़े से एक रूटीन में रहें, ये टॉरस के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए लव लाइफ के लिए हमेशा काल पुरुष की कुंडली से 5th हाउस को देखा जाता है, पंचम को देखा जाता है। यहाँ के लॉर्ड आपके बुध हैं, और बुध की स्थिति तो देखिए हम कहेंगे कि ठीक ही चल रही है। बुध इस समय आपके बुध भी जो हम कहेंगे आपके 12th हाउस में चल रहे हैं। और ऐसे में सूर्य जब यहाँ आ जाएंगे, तो देखिए आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपको एंगर नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। जब भी सूर्य लगन में आते हैं तो व्यक्ति को आत्मविश्वास तो देते हैं, लेकिन थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर बना देते हैं। तो ऐसे में आपको अपनी लव लाइफ के लिए विशेषकर ये ध्यान रखना है कि डोमिनेटिंग नहीं रहना है, वरना वहां पे चीजें खराब हो सकती हैं। हालांकि 3-3 ग्रहों की दृष्टि अभी भी आपके 5th हाउस पर पड़ रही है, और 18 को हम आपको बताएंगे राहु और केतु भी यहाँ से निकल जाएंगे, यानी आपकी लव लाइफ से केतु भी हट जाएंगे। तो लव लाइफ केतु के हटने के बाद आपकी ज्यादा अच्छी रहेगी, चीजें बेटर रहेंगी। लेकिन क्रोध पर संयम रखना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना, और डोमिनेटिंग नेचर को अवॉइड करना है। सूर्य आपको यहाँ पर ये इंडिकेशन दे रहा है कि क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना आपको, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आपके रिश्ते ठीक रहने वाले हैं। अन्य रिश्तों को अगर हम देखें तो यहाँ पर चीजें ठीक हैं, क्योंकि गुरु भी यहाँ से परिवर्तित हो जाएंगे। और गुरु ना सिर्फ इस महीने के लिए या जून के लिए, गुरु अभी अक्टूबर तक अतिचारी रूप में आपके द्वितीय भाव में चलेंगे, कुटुंब में चलेंगे, तो स्थिति अच्छी रहने वाली है। और यहाँ हम मेनली सूर्य की बात करेंगे, तो सूर्य की दृष्टि से रिश्तों को अगर आपको संभालना है, तो चाहे आपके बड़े बुजुर्ग हों, चाहे छोटे हों, या आपकी लव लाइफ हो, क्रोध को आप संयम में रखें। मैरिड लाइफ की देखिए अगर हम बात करें, तो जब भी सूर्य की दृष्टि 7th हाउस पर होती है, जब आपके सूर्य 14 तारीख को रात को यहाँ आ जाएंगे, तो 15 से ही आप मान के चलें सूर्य की सीधी दृष्टि आपके 7th हाउस पर रहेगी। और ऐसे में जब भी सूर्य 7th हाउस पे दृष्टि डालता है या 7th हाउस में रहता है, तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में खटास हम कह सकते हैं आ सकती है, या विवाद रह सकते हैं, क्योंकि एक ना एक व्यक्ति थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो जाता है। और आपके खुद के लॉर्ड मंगल इस समय थोड़े नीच के चल रहे हैं। तो वैवाहिक जीवन के लिए मैं कहूंगी इस महीने में आपको थोड़ा एहतियात बरतना होगा, सावधानी रखनी होगी, चीजों को लेट गो करना होगा, यानी चीजों को छोड़ना होगा। बहुत ज्यादा पकड़ के नहीं बैठना है कि ये कहा वो कहा, ऐसे सब करेंगे तो आपकी वैवाहिक जीवन में खटास रह सकती है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए मैं कहूंगी कि अब थोड़ा सा समय उन्हें इंतजार करना होगा, क्योंकि गुरु भी परिवर्तित हो जाएंगे। तो कुछ समय के लिए इंतजार करें, उसके बाद यानी कुछ महीने बाद, अक्टूबर के बाद हम कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन के योग बनेंगे। इसके अतिरिक्त जब हम आपके कर्म को देखते हैं, देखिए कर्म क्षेत्र के जो आपके लॉर्ड है शनि है, तो शनि की स्थिति तो वृषभ के लिए, टॉरस के लिए अच्छी बनी हुई है।
सूर्य का ये जो ट्रांजिट है पर्सनल लाइफ में आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, मनमुटाव रख सकता है, लेकिन पर्सनल लाइफ के अलावा भी एक लाइफ होती है प्रोफेशनल लाइफ। यानी आपके काम में, चाहे आप जॉब में हो, आपका रोजगार चाहे बिजनेस हो, जॉइंट वेंचर हो, उन सभी के लिए प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस लाइफ, जॉब, सभी के लिए सूर्य बहुत बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और देखिए शनि भी आपके 2.5 साल तक अभी आपके लाभ भाव में है, तो जो वृषभ राशि है काम की दृष्टि से बहुत अच्छा समय रहने वाला है पूरा ही समय। जो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी गुडविल खराब हुई थी, मार्केट में इमेज थोड़ी डाउन हुई थी, वो सब आपकी बढ़ेगी। गवर्नमेंट से आपको फायदे होंगे। जो आपके पार्टनर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो आपकी नहीं सुन रहे थे वो अब आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, क्योंकि सूर्य की सीधी दृष्टि यहाँ पड़ेगी। इसके साथ साथ ही आपकी जो हम कहेंगे डे टू डे इनकम है वो भी यहाँ पर बढ़ सकती है। तो प्रोफेशनल लाइफ में चीजें आपकी बेटर रहेंगी। बहुत लंबे समय से जो रुके हुए काम थे, अटके हुए काम थे, वो यहाँ पर आपके पूरे हो जाएंगे, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी आपकी चीजें। तो कर्म की दृष्टि से चीजें अच्छी हैं। और जो धन भाव है वो भी यहाँ पर पूरा ही अच्छा बना हुआ है, क्योंकि कुछ समय के लिए बुध आदित्य योग था, आगे वापस जो बुध है 23 को ट्रांजिट करेंगे तो वापस आपका बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। तो ओवरऑल कर्म की दृष्टि से चीजें आपकी अच्छी रहेंगी। विद्यार्थियों के लिए भी हम कहेंगे समय अच्छा रहेगा। जब भी सूर्य लगन में होते हैं तो बुद्धि को तेज करते हैं, मानसिक जो स्थिति है इंटेलेक्ट को बढ़ाते हैं, तो आपको काफी लाभ होगा। बस आपको अपनी गलत संगति को अवॉइड करना है, क्योंकि राहु और शुक्र अभी भी साथ चल रहे हैं। तो कंपनी का ध्यान रखें। तो टॉरस के लिए, विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। देखिए अध्यात्म की अगर हम बात करें तो आध्यात्मिक आप चल रहे थे काफी लंबे समय से, गुरु आपकी लगन में ही थे, लेकिन अब 14 की रात को ही गुरु आपकी लगन से निकलकर यानी वृषभ से निकलकर मिथुन में आ जाएंगे। तो देखिए ये जो आपका समय रहने वाला है अक्टूबर तक, ये थोड़ा मौज मस्ती वाला ज्यादा होगा। यानी जो आपके खुद के लॉर्ड हैं वो ज्यादा डोमिनेटिंग रहेंगे। सूर्य भी डोमिनेटिंग होते हैं, तो आपको लगेगा मौज मस्ती, खान पीन, एंजॉयमेंट, ये सब यहाँ पर है। प्लस प्रोफेशनल लाइफ आपकी ज्यादा ध्यान देगी। तो धार्मिक चीजें देखिए होंगी, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से कि आप बहुत बैठ के पूजा पाठ करेंगे वो समय यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। वैसे भी आपके लॉर्ड शुक्र हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम आपके भाग्य को देखें तो भाग्य यहाँ पर बहुत बहुत अच्छा बना हुआ है, क्योंकि भाग्येश ही आपके लाभ भाव में है, तो पूरा ही समय अच्छा है। और सूर्य भी जब आपके केंद्र में चलेंगे 14 तारीख के बाद आपकी लगन में चलेंगे तो एक डिफरेंट ही हम कहेंगे आपका ऑरा होगा, पर्सनैलिटी में निखार होगा और आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा। तो डेफिनेटली कर्म और भाग्य दोनों आपका साथ देंगे। तो पूरा हाल सूर्य के लिए यहाँ पर अच्छा रहने वाला है, टॉरस के लिए बहुत, क्योंकि आप ही की राशि में वो आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको पूरे ही महीने ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः अवश्य ये जाप करने चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, आदित्य हृदय स्त्रोत का आप पाठ करें तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। क्रोध पर थोड़ा सा संयम रखें और थोड़ा सा तांबे और गुड़ का आप दान करें। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम शुक्राय नमः और ओम सूर्याय नमः लिखें। थैंक यू।